वन परिक्षेत्र लांजी के अंतर्गत पूर्वी भाग में लांजी मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर पर स्थित वनांचल ग्राम चौरिया में रविवार 22 मई को रात्रि करीब 11 बजे नक्सलियों के द्वारा तेंदुपत्ते में आग लगा देने का मामला सामने आया है। नक्सलियों के द्वारा ग्राम चौरिया के अंतर्गत दो फड़ जिसमें दड़कसा भाग 2 और बिलाल कस्सा भाग 1 में आग लगाई गई। आपको बता दें कि चौरिया के अंतर्गत कुल 11 फड़ तेंदुपत्ता का संग्रहण किया जा रहा है, जिसमें से 2 फड़ों में आग लगाई गई। मौके पर उपस्थित सनशाइन एंटरप्राइजेस राजनांदगांव के क्रेता प्रतिनिधि मोहम्मद अनवर हुसैन ने जानकारी देते हुए बताया कि रात्रि में नक्सलियों के द्वारा तेंदुपत्ते में आग लगा दी गई, जिसमें दड़कसा भाग 2 में लगभग 1 लाख तेंदुपत्ता में आग लगाई गई, जिसमें 12 लाख रुपए के नुकसान होने का अनुमान है। वहीं बिलाल कस्सा भाग में 2.50 लाख तेंदुपत्ता में आग लगाई गई, जिसमें करीब 25 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। दोनों फड़ों में लगभग 35 से 37 लाख रुपए के नुकसान होने का अनुमान है। इसके अलावा जानकारी में यही बताया गया है कि सोनपुरी में भी तेंदुपत्ता के फड़ों में आग लगाई गई। आपको बता दें कि मौका स्थल से नक्सली पर्चा भी बरामद हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले ठेकेदार एवं मैनेजर पुलिस प्रशासन की मदद को लेकर मजदूरों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। नक्सली पर्चे में लिखा है कि तेंदुपत्ता मजदूरों को प्रति सैकड़ा 600 रुपये एवं फड़ मुंशी व चपरासी को 25,000 रुपये दिया जाए। मजदूरों को उनका हक न दिए जाने के चलते तेंदुपत्ता फड़ों में हम ये जो मंच है सर, यहाँ हम सोए थे खाना खा के। कितने बजे की घटना थी ये घटना थी लगभग 11 बजे की। तो जब उन्होंने आग लगाई तो फिर आपको क्या करे थे उन्होंने? यहाँ पे आए, बोले मोबाइल दो, उठो उठो बोले। फिर क्या है, उधर आग लगा दिए थे। अब मैं तो ऐसा है, रात के समय में मेरे को दिखता नहीं सा, मेरे को बिठा लिए, बोले काका बैठ जाओ आप। कितने लोग थे वहाँ पर उपस्थित? वहाँ पे उपस्थित हम यानी 2 फड़ के लेबर थे। नहीं, और नक्सलियों में कितने लोग उपस्थित थे? अंदाजन हमको तो मालूम नहीं, लेकिन अपने पास में 5-6 लोग दिखे। उसमें महिलाएं भी उपस्थित? महिला भी, हाँ, 3 लड़की लोग थी और आसपास भी थे। अच्छा, उनके पास बंदूक वगैरह कुछ थे? हाँ, बंदूक थे, तलवार वगैरह भी सब थे, चाकू भाले वगैरह भी थे। फिर वो करीब कितने बजे गए यहाँ से? यहाँ से लगभग वो 12 साढ़े 12 बजे। तो जैसे कि ये मजदूर है जिन्होंने बताया कि रात्रि में नक्सलियों के द्वारा उन्हें कब्जे में ले लिया गया था, उनके फ़ोन को कब्जे में ले लिया गया ताकि प्रशासन को कोई शिकायत ना कर पाए। उनके द्वारा मौके पर उपस्थित जितना भी तेंदुपत्ता है यहाँ पर आग लगा दी गई है। इस दौरान करीब 5 से 7 नक्सली मौजूद थे, जिसमें से 3 महिला नक्सली थी। उनके पास हथियार भी बताए जा रहे हैं, जिसमें उनके पास बंदूकें और कुछ तलवार वगैरह भी मौजूद थे। नाम क्या है? हमारा सनशाइन एंटरप्राइजेस है, तो प्रोपराइटर पवन पटेल, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। तो जैसे कि अभी जो घटना हुई है, हाँ सर, ये फड़ जो आते आप ही के अंतर्गत हमारे आते अंतर्गत आते हैं। कितने फड़ों को आग लगाई गई है? हमारी 2 फड़ों को आग लगाई गई है, एक दड़कसा और एक बिलाल कसा भाग 2। सर, कितनी मात्रा में आपका नुकसान हुआ है? हमारा मीन्स अंदाज यहाँ पर 90 बोरे के आसपास जलाई गई है, जिसकी वैल्यू होती है अराउंड 12 से 13 लाख रुपए का अंकलन। सर, टोटल या फिर सिर्फ एक फड़ की? एक फड़ की, ये दड़कसा की। और पूरी फड़ की मिलाकर कितना? और वहाँ की जो बिलाल कसा की है वो कम से कम 250 मानक बोरा जलने के आशंका है। उसमें लगभग 23 से 24 लाख रुपए का आंकलन मांग कर रहे हैं कि हमारी रॉयल्टी माफ़ किया जाए। जो हमारी परचेज वैल्यू है, नाहक हमारा माल जल गया है, उसे शासन द्वारा हमारी विनती है कि आप हमारी जो परचेज वैल्यू है उसको घटाया जाए। सर, सुबह जानकारी मिली कि लांजी क्षेत्र में 2 तेंदुपत्ता फड़ों में कल रात नक्सलियों द्वारा आग लगाई गई है। बिलाल कसा और सोनपुरी की तेंदुपत्ता फड़ समितियाँ हैं, तेंदुपत्ता फड़ है। इसमें जो वैधानिक कार्रवाई है थाने स्तर पे तो दोनों कर ही रहे हैं, पर इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि पिछले 3 वर्षों से जो नक्सलियों को जो इलीगल लेवी कलेक्शन है, इनका अवैध वसूली का बहुत बड़ा साधन तेंदुपत्ता के माध्यम से हुआ करता था। पिछले 10 दिनों में हमने लगभग 180 तेंदुपत्ता फड़ों में सर्चिंग कराई है। मतलब प्रतिदिन हमारी टीम्स लगभग 18 फड़ों में जा रही है, वहाँ के लोगों से मिल रही है, वहाँ के फड़ मुंशियों से बात कर रही है, उन्हें अपना आश्वासन दे रही है, अपने फ़ोन नंबर शेयर करके आ रही है, जिसके कारण नक्सली काफ़ी बौखलाए हुए स्पष्ट पता चल रहा है। और मुझे लगता है ये उनकी हताशा का एक प्रमाण है
ये क्योंकि वो कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने इस तरह की गतिविधि को अंजाम दिया है और एक बार फिर से अपने आप को प्रूव किया है कि वो ग्रामीणों के किसी तरह से भी हितैषी नहीं है। ये वही तेंदुपत्ता हैं जो ग्रामीणों ने रात में 3-3, 2-2 बजे जग कर तोड़ा है और उनकी मेहनत पे इस तरह से आग लगाना उनका असली चेहरा उजागर। सर अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ? बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई करेंगे और अज्ञात नक्सलियों को हम लोग अपराध पंजीबद्ध भी सर करेंगे। कुछ ऐसा है कि कितने संख्या में नक्सली थे? नहीं, अभी ये जानकारी नहीं आई है। ये स्पेसिफिक दलम का काम होगा और एक दलम में 6 से 8 लोग रहते हैं। पर्चे वगैरह कुछ पर्चे सामग्री वर्चे? जब्त- एक लिखित जरूर पर्चा मिला है जिसको हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं, पर उसमें यही लिखा है कि पुलिस प्रशासन की मदद से जो लोग आप लोग तेंदुपत्ता तोड़ाई कर रहे हो, आपने रेट नहीं बढ़ाया, तो इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो ये वंस अगेन ये प्रूव करता है कि उनका हताशा, उनकी जो बताते हैं कि हम लोग जनवाद के साथ है, तो गैर जनवाद प्रवृत्ति उनकी